अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जी आपके लिए मैं बर्थडे केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ ये केक तैयार किया है और बहुत ही सस्ता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 अंडे, हाफ कप ऑयल ले लिया है मैंने, और इधर 3/4 कप मैंने चीनी ले ली है। चीनी आप नॉर्मल या पिसी हुई कोई भी ले सकते हैं। तो बस व्यूअर्स 3 अंडे जो रूम टेम्परेचर के नॉर्मल हो उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसको बीटर के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप घर के हैंड बीटर के साथ भी बहुत ही अच्छा केक तैयार कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन उससे भी बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हो जाता है। तो ये केक का स्पंज जो है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख सकते हैं आपके अंडे और चीनी को मैंने इतना अच्छा से बीट किया है कि वो फ्लफी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मैंने छान लिया। छानने के बाद मिक्स करके अब ये जो मैं इसके अंदर सबसे पहले वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसके अंदर हाफ कप ऑयल चला गया है व्यूअर्स। ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। जो लोग बेकिंग का शौक रखते हैं वो ज़रूर अपने किचन में वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखते हैं। तो ये हमने ऑयल डाल दिया और वनीला एसेंस डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डालती जा रही हूँ। एकदम से हमने मैदा नहीं डालना। उसका वजह ये है कि जब एकदम से मैदा डाल दिया तो हमारा जो स्पंज केक का मिक्सचर है वो बैठ जाएगा। तो हमने इसको फ्लफी रखना है। जितना हम इसको सॉफ्ट और फ्लफी रखेंगे हमारा जो स्पंज केक है वो इतना ही फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। तो बस ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसको आम ही चूल्हे पे बेक कर लूंगी व्यूअर्स। मैं इसको सांचे में डाल के, और मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया था। सबसे पहले 5 मिनट के लिए मैं कढ़ाई को फुल गर्म करूंगी। फुल गर्म करने के बाद जब हम ये सांचा उसके अंदर रखेंगे तो हमने कढ़ाई को बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा मटेरियल इसमें डाल दिया। अब कढ़ाई मेरी फुल गर्म हो गई है। अब मैं ये केक का सांचा इसके अंदर रखने के बाद इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी। 35 से 40 मिनट या 45 मिनट में हमारा केक का जो स्पंज है परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो बस आंच हल्की करने के बाद हमने इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं उठाना। आधा घंटा या 30-35 मिनट गुजरने के बाद फिर हम ये देखें हमारा स्पंज केक बिल्कुल रेडी हो गया है और आराम से चूल्हे पे हमने बहुत ही सस्ता तरीन केक तैयार कर लिया है व्यूअर्स। बाजार के इतने महंगे महंगे केक लेने से बेहतर है कि हम घर पे ही सस्ता केक तैयार करें। ये मैंने एक पैकेट व्हिपिंग क्रीम ले ली थी जो बाजार से मिलती है। उसके अंदर ना तो चीनी डालनी पड़ती है ना वनीला एसेंस, और वो बहुत जल्दी से व्हिप हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट में क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। अब जो केक था उसको पहले मैंने ठंडा किया रूम टेम्परेचर पे। ठंडा करने के बाद इसकी मैं 2 लेयर लगा रही हूँ। आप चाहें तो 3 लेयर भी लगा सकते हैं। तो बस दो हिस्सों में इसको डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया था कि हाफ कप ऑरेंज जूस ले लिया था और उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाल दी। उसको हल्का सा गर्म करके मैंने उसकी चीनी को अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं केक को जो हम मॉइस्चराइज करेंगे वो इस ऑरेंज जूस से करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे केक के अंदर जो स्पंज केक है उसके अंदर थोड़ा सा वो जूसी भी हो जाएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आपको भी ये एक दफ़ा केक बनाना ज़रूरी है, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो दोनों केक के जो थे मैंने उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करके अब मैं जो क्रीम है वो एक दरमियान में एक लेयर दे दूंगी और फिर ऊपर से भी हम क्रीम की लेयर दे के इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं क्रीम हमारी कितनी आसानी से, आजकल सर्दियां हैं और वैसे भी क्रीम आसानी से बीट हो जाती है। दूसरा हिस्सा मैंने ऊपर रख दिया, एक लेयर मोटी सी मैंने क्रीम की दे दी, दूसरा हिस्सा रखा और अब इसके ऊपर भी मैं क्रीम से डेकोरेट कर लूंगी। तो बस व्यूअर्स देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं होता केक घर पे तैयार करना। अगर आपके बच्चों की बर्थडे है या कोई और फंक्शन वगैरह है तो आप सिंपल सा ये केक बनाएं, अच्छे से डेकोरेट करें और यकीन करें इसका टेस्ट बाजार के टेस्ट केक से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है और मज़ेदार है। बाजार में 2000-3000 का केक हमें मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्रीम इसमें महंगी डली है, बाकी और कोई चीज़ इसमें इतनी महंगी नहीं है जो हम नहीं डाल सकते।
और जो लोग बेकिंग का शौक रखते हैं वो अपने किचन में ये तमाम चीज़ें ज़रूर रखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने इसको क्रीम से ऊपर से भी कवर कर लिया, साइड से भी इसको अच्छे से कवर कर लूँगी। तो इसको अच्छे से आपने क्रीम को सेट कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। तो और बस ऊपर से मैंने इसके चॉकलेट सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो लगा देनी है। पहले इसको अच्छे से मैं नीट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक नीट और क्लीन हो गया है। अब इसके ऊपर मेरे पास चॉकलेट सॉस पड़ी हुई थी, मैं वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं चॉकलेट सॉस इसके ऊपर डालने के बाद थोड़ी सी मैं इसको चॉकलेट सॉस से डेकोरेट कर लूँगी और फिर इसके साइड्स पे भी क्रीम लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं, डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लें, जैसे आपका दिल खुश होता है आप उस तरह इसको डेकोरेट कर लें। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चॉकलेट भी डाल दी ताकि थोड़ी सी लेयर चॉकलेट की भी आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बस मैंने केक को डेकोरेट कर दिया। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? तो आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपको आसान तरीन तरीके से बहुत ही आसान केक बनाना सिखाऊं। और ये मैंने बिस्किट मेरे पास पड़े थे उससे ऊपर लगा दिया और फर्स्ट क्लास हमारा केक तैयार हो गया है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।